हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की पुस्तक हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास पढ़ रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने प्रगतिवाद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ा था और प्रगतिवादी कवियों के जीवन वृत्त को देखा था और उनकी रचनाओं को भी पढ़ा। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। एक बार फिर से मैं आपको दिखा रही हूँ कि हमने पिछले कल क्या पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे प्रगतिवादी कवियों की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियों को। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रगतिवादी कवियों की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ। सबसे पहले पढ़ेंगे केदारनाथ अग्रवाल जी की पंक्तियों को। धूप चमकती है चांदी की साड़ी पहने, मैके में आई बेटी की तरह मगन है। एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना, बांधे मुरेठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का। जो यह हरा ठिगना चना, ये पंक्ति कई बार परीक्षा में पूछी जाती है कि किसकी है, तो ये हो जाएगी केदारनाथ अग्रवाल जी की। आगे देखते हैं। मैंने उसको जब जब देखा, लोहा जैसे तपते देख, गलते देखा ढलते देखा, मैंने उसको गोली जैसे चलते देखा। आज का लेखन आग के अंगूठे की क्रांतिकारी कतार का बंदूकमार लेखन है। कविता यूं ही बन जाती है बिना बनाए, क्योंकि हृदय में तड़फ रही है याद तुम्हारी। मांझी ना बचाओ वंशी, मेरा प्रण टूटता, मेरा प्रण टूटता है जैसे तन टूटता। बाप बेटा बेचता है भूख से बेहाल होकर, धर्म धीरज प्राण खोकर। कांग्रेस की राज में आओ नहीं वसंत, अपत कंटीली डाल के गावत है गुणवंत। काटो 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 करवी मारो 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 हंसिया, हिंसा और हिंसा क्या जीवन में बड़ हिस्सा क्या। अब देखते हैं नागार्जुन जी की पंक्तियों को। जन जन में जो ऊर्जा भर दे, मैं उद्गाता हूँ उस रवि का। याद आता मुझे अपना तरुणी ग्राम, याद आती लीचियाँ उआम। कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। दोनों पंक्तियाँ परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कई बार परीक्षा में पूछी गई है कि कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। ये पंक्तियाँ किसकी हैं, तो ये हो जाएंगी नागार्जुन जी की। याद रखना है। कालिदास सच सच बतलाना, इंदुमती के मृत्यु शोक से आप अज रोया या तुम रोए थे। कालिदास सच सच बतलाना। आगे देखते हैं। घून खाए शह तीरों पर, 12 खड़ी विधाता वांछे। फटी भीत है छत चूती है, आते पर बिस्तुइया नाचे। अमल धवल गिरी के शिखरों पर, बादल को गिरते देखा है। 5 पूर्ण भारत माता के दुश्मन था, खूंखार गोले खाकर एक मर गया बाकी रह गए। आगे देखते हैं त्रिलोचन जी की पंक्तियों को। मुझे जगत जीवन का प्रेमी बना रहा है प्रेम तुम्हारा, यूं ही कुछ मुस्काकर तुमने परिचय की वह गांठ लगा दी। जड़ता है जीवन की पीड़ा, निस्त्रंग पाषाणी क्रीड़ा। तुमने अनजाने वह पीड़ा, छवि के सर से दूर भगा दी। तो ये थी कुछ पंक्तियाँ। आगे देखते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी के जीवन परिचय को। रामधारी सिंह दिनकर, इनका जो जन्म हुआ है वो 1908 में हुआ है और इनकी जो मृत्यु हुई है वो 1974 ईस्वी में हुई है। रामधारी सिंह दिनकर के काव्यों में राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना तथा प्रगतिवादी चेतना दोनों विद्यमान है। कौन कौन सी चेतना है? राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना तथा प्रगतिवादी चेतना। रामधारी सिंह दिनकर को स्मय सूर्य तथा अधैर्य का कवि भी कहा जाता है। कैसे कवि रहे हैं रामधारी सिंह दिनकर? स्मय सूर्य तथा अधैर्य के कवि रहे हैं। दिनकर की प्रमुख कृतियां निम्नांकित हैं। इनकी बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं रही हैं। इनको आपको इसी सीक्वेंस में याद करना है, क्योंकि परीक्षा में इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सी रचना कब लिखी गई है। तो अगर आप इस तरह से इनको याद करेंगे तो आपको वहाँ पर परेशानी नहीं होगी। सबसे पहले है रेणुका, हुंकार, रसवंती, द्वंद्व गीत, कुरुक्षेत्र, ये एक प्रबंध काव्य है।
सामधेनी रश्मिरथी एक खंड काव्य है। नील कुसुम दिल्ली उर्वशी ये एक गीति नाट्य है। परशुराम की प्रतीक्षा जो उर्वशी है ये इनकी बहुत महत्वपूर्ण रचना रही है। क्यों रही है ये हम आगे पढ़ेंगे। इसका प्रकाशन वर्ष याद रखना है 1961 ईस्वी में ये लिखी गई है। परशुराम की प्रतीक्षा, आत्मा की आंखें, हारे के हरिनाम, धूप और धुआं, नीम के पत्ते, इतिहास के आंसू। तो ये जो दिनकर जी की कुछ महत्वपूर्ण कृतियां हैं इनको आपको अच्छे से याद रखना है। आगे देखते हैं। दिनकर ने मैथिली शरण गुप्त के सामने स्वयं को महज डिप्टी राष्ट्रकवि ही माना है। दिनकर को उर्वशी महाकाव्य के लिए सन 1972 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। इसे 2 या 3 क्वेश्चन बन सकते हैं कि किस रचना पर जो दिनकर जी हैं उनको पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो वो है उर्वशी पर। कब प्राप्त हुआ है? 1972 ईस्वी में। और उनको जो है उर्वशी पर कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो ध्यान रखना है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। इसे गीति नाट्य भी माना जाता है। जो उर्वशी है ये कैसा नाट्य है? ये एक गीति नाट्य भी इसे माना जाता है। तो ध्यान रखना है कि उर्वशी पर मैथिली शरण गुप्त जी को क्या मिला है? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है 1972 ईस्वी में। आगे देखते हैं दिनकर की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां। ओ द्विधाग्रस्त शार्दुल बोल, श्वानों को मिलता दूध भात, बच्चे भूखे अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से ठिठुर चिपक जाड़े की रात बिताते हैं। बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। परीक्षा में पूछी जाती हैं कि श्वानों को मिलता दूध भात, बच्चे भूखे अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से ठिठुर चिपक जाड़े की रात बिताते हैं। ये पंक्ति किसकी है? तो ये है दिनकर जी की पंक्तियाँ। याद रखना है इन पंक्तियों को। आगे देखते हैं। हटो व्योम के मेघ पथ से स्वर्ग लूटने हम आते हैं, दूध दूध ओ वत्स तुम्हारा दूध खोजने हम आते हैं। रे रोक युधिष्ठिर को ना यहाँ, जाने दे उनको स्वर्ग धीर, पर फिर हमें गांडीव गदा लौटा दे अर्जुन भीमवीर। तो ये थी दिनकर जी की कुछ पंक्तियाँ और इनका जीवन परिचय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।